लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन है मतलब सेकंड और थर्ड उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हमको सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन करना है, तो जिससे हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हम अपने बोर्ड पर। इसको हटा देती हूँ, ये पूरा एक बार में गया। किसी भी जगह पे स्टार्ट कर सकते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है 1.3 का क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है हमको क्या प्रूफ करना है, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। इरेशनल नंबर, ओके, ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? हम क्या जानते हैं, वी नो दैट every prime numbers in under root is becomes always irrational numbers। ये हमको पता है कि हर तरह का जो प्राइम नंबर है अगर वो अंडर रूट में होता है तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे 2 था, √3 था, √4 नहीं होता है, √5 होता है। √4 क्यों नहीं होता है, बहुत से बच्चों का ये होगा क्वेश्चन। हम इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, जो कि ये जो 2 है वो क्या आ जाता है, रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए √4 नहीं होता है। ऐसे ही जो √5 है वो क्या है, यहाँ पर √5 जो है रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, सॉरी। तो चलते हैं हम अपने डायलॉग के साथ। क्या था डायलॉग, वी नो दैट, what we know that √5 is इरेशनल नंबर। ये हमको पता चल गया है, अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स थे उनको सॉल्व किया, उससे हमें समझ में आ गया है। ओके, अब आप देखोगे अगर इस √5 के बगल में इन्होंने 2 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस √5 में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा यही इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको बनाएंगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 तो ये क्या बन जाएगा, 2√5। ओके, अब उसके बाद क्या दिया इन्होंने, एडिशन किया है 3 का। अगर हम √5 2√5 अभी भी ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है अभी इसी इरेशनल नंबर में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है, किसी भी तरह का इरेशनल नंबर है अगर उसमें आप रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन करोगे, कुछ भी कर लोगे आप, आंसर आपका इरेशनल नंबर ही आने वाला है। ये सिंपल सा एक लॉजिक है, इसको आप अच्छे से याद रख लो। इरेशनल नंबर में आप किसी भी तरह के नंबर का, किसी भी तरह का नंबर मतलब रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर ही है जिसमें सारे नंबर्स आते हैं, मीन्स होल नंबर्स, इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स सारे उसमें आते हैं। तो हम अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन में सारे ऑपरेशन आ जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमेशा इरेशनल नंबर आ रहा है। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं, क्या करती हूँ कभी कभी, एडिंग अ रैशनल नंबर थ्री टू एन irrational number, irrational number क्या है ये, 2√5 में हम कर रहे हैं, स्टिल गिव्स एन इरेशनल नंबर, ये क्या देगा, स्टिल
gives an irrational नंबर। हम किसी भी तरह का जो रैशनल नंबर है उसको इर्रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो स्टिल गिव्स एन इर्रेशनल नंबर, तब भी वो क्या देगा, एक इर्रेशनल नंबर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम रैशनल नंबर को इसको छोटे फॉर्म में अगर हम लिखें तो रैशनल नंबर का एडिशन हम इर्रेशनल नंबर में अगर कर रहे हैं, हमारा आंसर तब भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत इजी है, आपको सिंपल इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पे देखो आप सिंपल, वहां अभी तक आपको सिर्फ एक डिजिट के नंबर्स दे रखे थे प्रूफ करने के लिए। अभी आपको देखो यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रहा है या एडिशन भी हो रहा है, जिसमें से जो नंबर दिया हुआ है उसका हमें पहले से पता है। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो भी अंडर रूट में, वो हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनका डेसिमल होता है वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होता है, ना ही रिपीटिंग होता है, इसलिए क्या होते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। तो आपको पता होता है, अगर आप इरेशनल नंबर में किसी भी तरह के नंबर मतलब 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो भी वो इरेशनल नंबर आएगा, और एडिशन करते हो अगर 3 का तो भी वो आंसर इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको आपको इसी तरह से डिटेल में लिख कर प्रूव करना होगा। अभी चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी फर्स्ट क्या दिया है, 1/1/√2 इज इरेशनल नंबर, हमको ये प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, आपको पता है कैसे। आपको पता है ये √2 पहले से क्या है, इरेशनल नंबर है। हम √2 का अगर मल्टीप्लाई मतलब डिवीजन अगर हम किसी भी नंबर में कर रहे हैं, √2 को हम अगर 1 में √2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 1 को, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर ही आने वाला है। ये हमको पता है पहले से अब, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन वाला पूरा मेथड बता दिया है। पर ये सिर्फ छोटी सी संख्या बोल रही, छोटी सी वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, अज्यूम दैट √2 रैशनल नंबर। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, अगर रैशनल नंबर ले रहे हैं तो 1/2 इक्वल्स टू a/b लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे √2 है नीचे को, ओके, डिनोमिनेटर में √2, अगर मुझे उसको हटाना होगा, डिवीजन में है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, √2 से, बोथ साइड √2 बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये √2 मल्टीप्लाई में 1/√2, ये a/b इंटू में √2, ये √2 से ये √2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया हमारा 1, ये मल्टीप्लाई में √2। अब ये b की वैल्यू इधर आ जाएगी 1 के पास, ये डिवीजन वाला इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू √2 हो गया। अभी हम इसको और क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू नीचे भी आ सकती है, तो ये √2, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बता दिया, √2 बिकम्स रैशनल नंबर, ये आ रहा है। दिस मीन्स √2 becomes
रूट 2 becomes रैशनल नंबर। बट हमको क्या पता है रूट 2 क्या होता है हमेशा? इर्रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बट वी नो दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। हमको पता है क्या? रूट 2 जो है क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 बाय या 1 अपॉन रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से आपको पहले इसको रैशनल नंबर लेना है, उसके बाद इस तरह से रूट 2 को हटाना है और हमें यहाँ पर रूट 2 को भी क्या कर देना है? रैशनल नंबर बनाकर दिखा देना है। फिर उसके बाद हमको पता है रूट 2 क्या होता है, पहले से इर्रेशनल नंबर होता है, तो यहाँ हमको बता देना है कि ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 जो है इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और एक और जो तरीका था वो आपको सिंपल सा मैंने बताया था कि अगर 1 को आप अंडर रूट 2 से डिवाइड करते हो, तो जो आंसर होगा वो भी इर्रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि रूट 2 जो है हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ये हमको पहले से पता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ये है हमारा 3 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। आपको मैंने बोला रूट 5 इसमें क्या है? इर्रेशनल नंबर है। जब भी किसी इर्रेशनल नंबर का कैलकुलेशन रैशनल नंबर के साथ होता है, वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, कुछ भी हो, हमारा जो आंसर है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर्स में ही आता है। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर करके। हमको क्या पता है? वी नो दैट, सेम वही पुराना डायलॉग हमारा, वी नो दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। हमको क्या पता है? 7 क्या है? रैशनल नंबर है। 7 इज अ रैशनल नंबर है। ओके। अब क्या बोल रहा है? अगर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में इर्रेशनल नंबर में करूँगी बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आने वाला है। आंसर जो है हमारा इर्रेशनल नंबर ही आएगा। मैंने पहले भी बोला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का इंटू अगर हम रूट 5 में करेंगे तो 7 रूट 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 रूट 5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इज एन इर्रेशनल नंबर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। आप इसको रैशनल नंबर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, उस तरह से भी आप जो इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। अगर आप यहाँ पर देखा रूट 2 को हमको यहाँ हटाना था, यहाँ 7 को हटाना है, तो 7 से डिवीजन दोनों साइड कर देंगे। चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ करके। अगर हम इसको ले लेते हैं बच्चों 7 रूट 5 को हम रैशनल नंबर ले लेते हैं। ओके, यहाँ से मुझे 7 हटाना है, तो मैं क्या करूँगी? 7 का दोनों साइड डिवीजन कर दूँगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर यहाँ 7 का डिवीज़न किया मैंने, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा, मतलब बी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये रूट 5
तरह से आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पर किसी भी रैशनल नंबर में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैशनल नंबर में a बाय b क्या है? a अपॉन जो b है, ये जो है रैशनल नंबर है। अगर इस रैशनल नंबर में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ या डिवीज़न कर रही हूँ, तो भी आंसर क्या आ जाएगा? एक रैशनल नंबर ही आ जाएगा। ये जो है रैशनल नंबर हुए। तो आप इसको देखोगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है? √5 क्या है? यहाँ पर बिकम हो रहा है, क्या हो रहा है? √5 बिकम्स हाँ, रैशनल नंबर। यहाँ पर रैशनल नंबर बन जा रहा है मतलब। तो आप क्या करोगे? बट आपको क्या पता है? बट वी नो दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमको पता है। सो देयरफॉर क्या करके आ जाएगा? लास्ट स्टेटमेंट देयरफॉर 7 √5 also an irrational number। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको इक्वल में जो है, आपको यहाँ पर ये फ्रैक्शन में ही लाके दिखाना था। क्या हुआ उससे? ये जो इक्वल में है बीच में √5 ये भी क्या हो जाएगा? अगर इक्वल में है तो वो भी रैशनल नंबर यहाँ प्रूफ होगा। बट हमको क्या पता है कि √5 जो है रैशनल नहीं होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो हम इसको क्या लिख देते हैं? इर्रेशनल नंबर लिख देते हैं, जिससे 7 इंटू √5 क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड का सेकंड सॉरी। अभी चलते हैं हम, इसको हमने दो तरीके से सॉल्व किया। अभी हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? चलो देखते हैं। 6 प्लस √2 इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, हमें ये प्रूफ करना है। दोनों तरह से कर सकते हैं। पता है आपको दोनों तरह कौन-कौन से हैं? 2 तरीके हैं हमारे पास। हम क्या ले लेते हैं इसको? रैशनल नंबर ले लेते हैं। अज़्यूम दैट 6 प्लस √2 इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या हुआ? इतना बड़ा क्यों हो रहा है ये? अज़्यूम दैट 6 प्लस √2 इज़ अ रैशनल नंबर। ये हमको पता है यहाँ पे कि एक रैशनल नंबर है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? 6 प्लस √2 इक्वल्स टू a अपॉन b। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसे। तो अभी हमको क्या पता है? यहाँ पर जो है √2 के साथ में 6 है, तो हमें 6 को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे एडिशन है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। सिक्स फ्रॉम बोथ साइड। अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये अभी आप देखो ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचेगा सिर्फ √2। ये a/6 a अपॉन b। 6 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया। ओके। अभी आप देखोगे इसको, जब भी मैंने पहले भी अभी इससे पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में बताया, रैशनल नंबर का जब हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारा आंसर रैशनल नंबर ही आता है। बस रैशनल और इर्रेशनल के बीच जो हमारा आंसर आता है इर्रेशनल नंबर है। यहाँ अगर हम रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं रैशनल नंबर से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √2 जो है ये भी क्या हो जाएगा? √2 जो है हमारा यहाँ पर भी रैशनल नंबर हो जाएगा। इसके इक्वल आ जाएगा ये √2। जैसे कि मैं इसको लिखूँ अगर
इस तरह से आज आने वाला है ये अगर और सॉल्व करेंगे तो। बट यहाँ हमको इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ये जो है √2 बिकम्स रैशनल नंबर। ये हमको पता चल गया कि ये भी जो है रैशनल नंबर बन रहा है। ओके, क्योंकि हमें पता है क्या कि रैशनल नंबर का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं या एडिशन रैशनल नंबर में ही करते हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर में ही आता है। हमको ये पता चल गया, बट हमको क्या पता है √2 जो है यहाँ पे √2 बिकम्स रैशनल नंबर विच इज़ फॉल्स। क्या है ये? फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है बच्चों, क्या पता है, थोड़ा सा छोटा कर दूं, विच इज़ फॉल्स, we know that √2 is irrational number. Therefore, 6 plus √2 is also irrational number. अगर हमको पता है √2 जो है इरेशनल नंबर है तो √2 के साथ वाले जितने भी कैलकुलेशन होंगे, मतलब 6 प्लस √2 जो है वो भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमको एक और जो पता है, हमारा जब भी कैलकुलेशन होता है इरेशनल और रैशनल का, क्या पता है? नो दैट वी नो दैट व्हाट √2 इज इरेशनल नंबर। हमको इरेशनल नंबर पता था ये। जब भी हम इरेशनल के साथ रैशनल नंबर को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? इरेशनल नंबर आ जाता है। तो इसको आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते थे, मतलब रैशनल नंबर का एडिशन अगर आप इरेशनल नंबर के साथ कर रहे हो तो आपका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आने वाला है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं चलते हैं उस एग्जाम्पल पर। ये हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अभी जो है यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब जो है हम नेक्स्ट इस पर चलेंगे। 1.5 से रिलेटेड जो है हमको ये सॉल्व करना है। इसी से रिलेटेड एक लास्ट एक्सरसाइज है शायद ये भी। 1.4 हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इससे रिलेटेड भी 2 थ्योरम है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से हमारा लास्ट का क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसको हमने 2 तरीके से अलग-अलग सीखा है कि किस तरह से हमें इसको प्रूव करना है सारे इरेशनल नंबर्स को। और इरेशनल नंबर्स के साथ रैशनल नंबर का जब भी किसी भी तरह का ऑपरेशन होता है, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हम करते हैं तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आता है। ये भी हमने सॉल्व किया है। आपको इसकी प्रैक्टिस 4-5 बार करनी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के एग्ज़ाम्पल्स के साथ।